ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 433 और 433 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। बीच में आया है तत्र निमित्त कारणम एव तावत् केवलम स्यात् इति प्रतिभाति। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और इस चतुर्थ पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है प्रकृत्यधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय है कि जगत के प्रति कारण ब्रह्म है और ब्रह्म उपादान कारण है और निमित्त कारण है। अर्थात ब्रह्म जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इस बात को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। ठीक है, तो संशय उत्पन्न होता है कि पूर्व में जन्माद्यस्य यतः इत्यत्र जगत के प्रति ब्रह्म कारण है, इस बात को बताया, किंतु कारण तो उपादान कारण भी हो सकता है। जैसे कि घटादि के प्रति मिट्टी उपादान कारण है, आभूषणों के प्रति सुवर्ण उपादान कारण है, और दूसरा एक कारण होता है वह निमित्त कारण। जैसे घट के प्रति कुलाल निमित्त कारण है और आभूषणों के प्रति सुवर्णकार निमित्त कारण है। तो उस प्रकार जगत के प्रति ब्रह्म यदि कारण है तो कौन सा कारण है, उपादान कारण है या निमित्त कारण है? इस प्रकार का संशय उत्पन्न होता है। तब उस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जगत के प्रति ब्रह्म निमित्त कारण है, यही प्रतीत हो रहा है, यही भाषित हो रहा है। क्यों, कैसे, वो अपनी बात पूर्व पक्षी अब बता रहा है। तो देखिए, तत्र निमित्त कारण इत्यादि के ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। ठीक, पंक्ति तत्र निमित्त कारणम एव तावत् केवलम स्यात् इति प्रतिभाति। शब्दों का थोड़ा अन्वय, तत्र तावत् केवलम निमित्त कारणम एव स्यात् इति प्रतिभाति। ठीक है, तो जन्मद्यस्य यतः इत्यादि में जो ब्रह्म का जगत के प्रति कारण के रूप में बताया गया है, लक्षण किया है, जगत का कारण जो है वही ब्रह्म है, तो वह ब्रह्म केवल निमित्त कारण ही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। तब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे, अस्मात्, क्यों ऐसा तुमको लग रहा है कि जगत के प्रति ब्रह्म निमित्त कारण है? तब वही पूछा कस्मात्, तब उत्तर दे रहा है वो इच्छा पूर्वक कर्तृत्व श्रवणात्। उस परमात्मा ने जगत उत्पन्न होने के पहले ईक्षण किया, आलोचन किया, चिंतन किया, है कि नहीं? तो ये चिंतन पूर्वक कर्ता वो है, ये प्रतीत हो रहा है श्रुति प्रमाण से। और जो ईक्षण पूर्वक कर्ता होता है वह निमित्त कारण ही होता है। जैसे कि घट के प्रति ईक्षण करने वाला और कर्ता कुलाल है, तो घट के प्रति कुलाल निमित्त कारण है। उस प्रकार जगत के प्रति ब्रह्म भी निमित्त कारण होना ही उचित है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। इच्छा पूर्वक कर्तृत्व श्रवणात्। आगे चलिए, इच्छा पूर्वकम ही ब्रह्मण कर्तृत्वम अवगम्यते स इक्षांचक्रे स प्राणम असृजत इत्यादि श्रुतिभ्य। ये पंक्ति, अब इस पंक्ति के शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो उत्तरार्ध में जाएंगे, स इक्षांचक्रे स प्राणम असृजत इत्यादि श्रुतिभ्य। फिर पीछे आइए, इत्यादि श्रुतिभ्य, इसके बाद पीछे ब्रह्मणः, उसके पीछे इच्छा पूर्वकम ही कर्तृत्वम अवगम्यते।
अर्थ देखिए भाई, तो श्रुति का प्रमाण दिया जा रहा है, पूर्व पक्षी श्रुति का प्रमाण देकर बात बोल रहा है। तो वह कहता है कि श्रुति कर रही है सह ईक्षान चक्रे, अर्थात उस परमात्मा ने ईक्षण किया, एक बात आलोचन किया, चिंतन किया, हाँ, और पुनः स प्राणम असृजत, उसने प्राण की उत्पत्ति की, इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियों से मालूम पड़ रहा है कि ब्रह्मणः इच्छा पूर्वकम कर्तृत्वम, इच्छा पूर्वक इक्षण करता हुआ ब्रह्म में कर्तृत्व अर्थात कर्तापना ही प्रतीत हो रहा है। इच्छा पूर्वक कर्ता ईश्वर प्रतीत हो रहा है, इक्षण किया और वही करता है। इससे मालूम पड़ता है कि वह निमित्त कारण ही है। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां है कर्तृत्वम अवगम्यते इत्यादि, उस पर एक पंक्ति लिखते हम लोग, एक टिप्पणी लिखते छोटी सी, तो लिखेंगे उत्तरांचल में स इक्षान चक्रे, स इक्षान चक्रे इत्यादि ईक्षण श्रुत्या, इत्यादि ईक्षण श्रुत्या ब्रह्मणः कर्तृत्वम, ब्रह्मणः कर्तृत्वम निश्चितम अस्ति, निश्चितम अस्ति, पूर्ण विराम। अतः अतः ब्रह्म न प्रकृति ही, ब्रह्म न प्रकृति कर्तृत्वात्, कर्तृत्वात्, आगे यो यत् कर्ता, यो यत् कर्ता सह तत्प्रकृति ही, सह तत्प्रकृति न, न अर्धविराम, यथा घटकर्ता कुलालः, घटकर्ता कुलालः घट प्रकृति ही नास्ति, घट प्रकृति ही नास्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो क्या अभिप्राय है पूर्व पक्षी का? तो वो कहता है कि स इक्षान चक्रे इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि इक्षण श्रुत्या, इत्यादि श्रुति में जो इक्षण बताने वाली श्रुति है, उस श्रुति से ब्रह्म करता है कर्तृत्व, ब्रह्मण कर्तृत्वम, ब्रह्म करता है जगत के प्रति, ये निश्चित है। इससे अनुमान बन जाता है क्या? अतः अनुमान दिया आगे कि ब्रह्म न प्रकृति ही कर्तृत्वात्, यह अनुमान है। पक्ष ब्रह्म न प्रकृति, प्रकृति मतलब उपादान कारण, अर्थात उपादान कारण नहीं है। क्यों? कर्तृत्वात्, कर्ता होने से, क्योंकि एक व्याप्ति है। क्या? कि यह यत् कर्ता सह तत्प्रकृति न भवति। जैसे उदाहरण यह उदाहरण यह कुलालः है कि नहीं? यत् कर्ता घट कर्ता, घट का कर्ता है, सह कुलालः तत्प्रकृति घट प्रकृति न भवति, है कि नहीं? घट का कर्ता कुलाल, घट की प्रकृति नहीं है, वही दिया। यथा घट कर्ता कुलालः घट प्रकृति नास्ति। उस प्रकार जगत का कर्ता परमेश्वर भी जगत की प्रकृति नहीं होगी, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, आगे चलिए। तो श्रुति का आधार देकर बता दिया कि ईक्षण परमात्मा में मालूम पड़ रहा है, और अतः वो करता है, और कर्ता होने से वो उपादान कारण नहीं हो सकता, इस बात को बताया। और आगे चलिए,
इच्छा पूर्वकम च कर्तृत्वम निमित्त कारणेषु एव कुलालादिषु दृष्टम, है कि नहीं? क्या इच्छा पूर्वकम च कर्तृत्वम, कैसा पढ़ेंगे आगे? कर्तृत्व के बाद कुलालादिषु पीछे निमित्त कारणेषु एव दृष्टम, मिल गया? अर्थ देखिए भाई, इच्छा पूर्वक कर्तृत्व तो कुलालादिक जो निमित्त कारण है उन्हीं में दिखाई देता है। अर्थात इच्छा पूर्वक कर्तृत्व उसमें ही है कि जो निमित्त कारण है। घट के प्रति उपादान कारण मिट्टी है, घट के प्रति निमित्त कारण कुलाल है। तो उपादान कारण जो मिट्टी, उसमें इच्छा पूर्वक कर्तृत्व नहीं है। इच्छा पूर्वक कर्तृत्व तो कुलाल में है और घट के प्रति कुलाल तो निमित्त कारण है। अर्थात निमित्त कारण में ही इच्छा पूर्वक कर्तृत्व दिखाई देता है। उस प्रकार जगत के प्रति परमात्मा कारण है और उसमें श्रुति बता रही कि इक्षण वो करता है, अर्थात इक्षण पूर्वक कर्तृत्व परमात्मा में है। अतः जरूर परमात्मा जगत के प्रति निमित्त कारण ही होगा, उपादान कारण नहीं होगा, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, आगे चलिए। अनेक कारक पूर्विका च क्रियाफल सिद्धि लोके दृष्टा। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं अब? तो अनेक कारक इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। जगत भिन्न कर्तृपादानकम, भिन्न कर्तृपादानकम, भिन्न कर्तृपादानकम, कौन में लिखिए? भिन्न कर्ता और उपादान वाला जगत है। कौंस बन आगे कार्यत्वात्, हेतु है कार्यत्वात्, आगे घटवत् इति आह, इति आह अनेक इति। ठीक है, अर्थ देखिए। तो यह भी एक अनुमान है, इसमें पक्ष है जगत, और उस जगत में क्या सिद्ध करना है? तो भिन्न कर्तृपादानकम, जगत ऐसी एक चीज है कि जिसका कर्ता और उपादान कारण भिन्न भिन्न है। जो कर्ता है वो अलग है, उपादान कारण है वो अलग है। भिन्न कर्तृपादानकम, क्यों? कार्यत्वात्। यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र भिन्न कर्तृपादानकम, है कि नहीं? ऐसा दृष्ट व्याप्ति। जैसे घट में कार्यत्व है, कार्य है घट, अतः घट भी कैसा है कि उसका उपादान कारण भिन्न है और उसका निमित्त कारण जो कर्ता वो भिन्न है। घट का उपादान कारण मिट्टी है और घट का निमित्त कारण कर्ता कुलाल है, भिन्न भिन्न है। उस प्रकार जगत भी यदि कार्य है तो जरूर इस जगत रूप कार्य का उपादान कारण अलग होगा और कर्ता रूप निमित्त कारण अलग होगा, है कि नहीं? इसी बात को कह रहे आगे की पंक्ति में पूर्व पक्षी। अनेक कारक पूर्विका च क्रियाफल सिद्धि लोके दृष्टा, शब्दों का थोड़ा अन्वय। च आगे लोके, उसके पीछे क्रियाफल सिद्धि, शुरू में अनेक कारक पूर्विका, अंतिम में दृष्टा। देखो भाई अर्थ, च और लोके, लोक व्यवहार में क्रिया फल सिद्धि, किसी भी क्रिया का जो फल, तो क्रिया के फल की सिद्धि अनेक कारक पूर्विका, अनेक कारक से युक्त देखी जाती है। अर्थात कोई भी क्रिया का फल एक कारक से उत्पन्न नहीं होता है,
अपितु अनेक कारकों से उत्पन्न होता है। जैसे घट लीजिए, क्रिया का फल जो घट, वह भी घट एक कारक से उत्पन्न नहीं होता है, उसके लिए भी अनेक कारक है। जैसे कुलाल कर्तृ कारक है कि नहीं, चक्र आदि दंड आदि करण कारक है। इस प्रकार भूतल वगैरह अधिकरण कारक है। तो बहुत सारे कारकों से ही उत्पन्न होता है कि नहीं। कोई भी फल, क्रिया का फल है कि नहीं, क्रिया के फल की सिद्धि एक कारक से नहीं होती, अनेक कारक से होती है। जैसे गमन रूप क्रिया है, और गमन रूप क्रिया का फल जो अन्य ग्राम की प्राप्ति, तो वह भी क्रिया का फल जो है वह एक कारक से सिद्ध होता है क्या? नहीं, उसके लिए कोई तो कर्ता चाहिए, कोई साधन करण चाहिए, और ग्राम कर्म है आदि आदि करके, ठीक है कि नहीं। तो चलिए उस प्रकार ये नियम हो गया। अभी च लोके क्रियाफल सिद्धि अनेक कारक पूर्विका दृष्टा, लोक व्यवहार का ये नियम हुआ। वही नियम वहां पर भी लगाएंगे। कहां पर? जगत का कर्ता, जगत का कारण जो है उधर भी लगाएंगे। वही कह रहे आगे की पंक्ति में, सच न्याय आदि कर्तरी अपि युक्त संक्रमयितो। ठीक है, यहाँ के पदों का अंतिम 2-3 पदों का अन्वय, सच न्याय आदि कर्तरी अपि संक्रमयितुम युक्त। ठीक है, देखो भाई, सच न्याय, वह जो न्याय अभी ऊपर जो बताया, वह न्याय अर्थात वह युक्ति, वह नियम, आदि कर्तरी, आदि कर्ता जो परमेश्वर जगत का, उसमें भी संक्रमण करना युक्त ही है। अर्थात यह नियम, यह युक्ति उधर भी लगाना उचित ही है। अर्थात जगत के प्रति कर्ता कारक अलग होगा और उपादान कारक उपादान कारण अलग होगा, और कर्ता रूप कर्ता, कर्ता रूप जो कारण है वह अलग होगा। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तात्पर्य, परमात्मा को उपादान कारण कहना ठीक नहीं है, अपितु जगत के प्रति परमात्मा को यदि कारण मानना ही है तो निमित्त कारण मान सकते हो, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। ठीक है, चलिए और हेतु दे रहे हैं, ईश्वरत्व प्रसिद्धेश्च, ये भी एक हेतु दिया। तो क्या तात्पर्य इसका? तो ये जो पंक्ति ईश्वरत्व प्रसिद्ध है, ईश्वरत्व के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे ब्रह्म ब्रह्म न उपादानम, न उपादानम ईश्वरत्वात्, ईश्वरत्वात् राजादिवत् इति आह ईश्वरत्व इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो जो भी इस जगत का कर्ता है वह ईश्वर के रूप में प्रसिद्ध है, और इसलिए भी वह उपादान कारण नहीं होगा। कैसे? लिख के दिया आपको कि ब्रह्म न उपादान, ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण नहीं है। क्यों? ईश्वरत्व, वो ईश्वर है, शासन करता है। उदाहरण, राजादिवत, जैसा कोई राजा है वह भी प्रजा का शासन करता है, प्रजा का ईश्वर है। तो जैसा राजा प्रजा का ईश्वर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रजा के प्रति राजा उपादान कारण है कि नहीं। तो जैसे राजा प्रजा के प्रति उपादान कारण नहीं है ईश्वर होने से, उस प्रकार जगत का निर्माण करता भी ईश्वर के रूप में प्रसिद्ध है। सभी लोग मानते हैं कि भाई इसको बनाने वाला कोई ईश्वर है, परमात्मा है, तो ईश्वर है, और ईश्वर होने के कारण भी वह जगत के प्रति उपादान कारण नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी, दृष्टांत दिया राजादिवत। वही कहा ईश्वरत्व प्रसिद्धेश्च, ईश्वर के रूप में वो प्रसिद्ध होने से भी वह ईश्वर जगत के प्रति उपादान कारण नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, ईश्वरानाम ही
उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। ईश्वराणाम ही राजवैवस्वतादीनाम निमित्त कारणत्वम एव केवलम प्रतीयते तद्वत् परमेश्वरस्यापि निमित्त कारणत्वम एव युक्तम प्रतिपत्तुम। उसी हेतु को स्पष्ट कर रहे हैं, किंतु शब्दों का थोड़ा अन्वय पहले कर लेते हैं। तो कैसा, एक शब्द छोड़कर आगे आया ही आगे राजवैवस्वतादीनाम, पीछे ईश्वरानाम, आगे केवलम, पीछे निमित्त कारणत्वम एव, निमित्त कारणत्वम एव प्रतीयते। आगे सरल, तद्वत् परमेश्वरस्यापि निमित्त कारणत्वम एव, इसके बाद एक शब्द छोड़कर एव प्रतिपत्तुम, पीछे युक्ताम। ठीक है, देखो भाई अर्थ ही, क्योंकि ये तो ही, पीछे अभी कहा ना ईश्वरत्व प्रसिद्ध है, ईश्वर के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण वह उपादान कारण नहीं है, परमात्मा उपादान कारण नहीं है। क्यों, कैसे बता रहे ही, क्योंकि राजवैवस्वतादीनाम, ईश्वरानाम, राजवैवस्वत अर्थात मनु वगैरह राजा, ठीक है, जो कि ईश्वर है, ईश्वर के रूप में जिसको माना जाता है, शासन करता है। तो राजवैवस्वतादीनाम ईश्वरानाम, उन ईश्वरों में क्या दिखाई देता है, केवलम निमित्त कारणत्वम एव प्रतीयते। मनु आदि भी जगत के प्रति कारण है, जो कि ईश्वर रूप में माने जाते हैं, तो वह क्या है, केवल निमित्त कारण ही है। केवलम निमित्त कारणम एव प्रतीयते, प्रतीत होते हैं। तद्वत्, ये दृष्टांत हुआ, तद्वत् उस प्रकार परमेश्वरस्यापि निमित्त कारणत्वम एव प्रतिपत्तुम युक्तम, प्रतिपत्तुम ज्ञातुम युक्तम, जानना ठीक है ना। उस प्रकार परमेश्वर भी जगत के प्रति केवल निमित्त कारण ही है, ऐसा निश्चय करना युक्त है, उचित है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, और बता रहे भाई हेतु कारण युक्ति क्या, कार्यम च इदम जगत सावयवम अचेतनम अशुद्धम च दृश्यते कारणेन अपि तस्य तादृशेन एव भवितव्यम। क्यों, कार्य कारणयोः सारूप्य दर्शनात्। और युक्ति दे रहा है वो, क्या युक्ति दे रहा है, पंक्ति को देखिए। तो ये तो पंक्ति चालू हुई कार्यम च इदम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, जगत जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम, न ब्रह्म प्रकृतिकम तद विलक्षणत्वात्, तद विलक्षणत्वात्, कौंस में लिखिए ब्रह्म विलक्षणत्वात्, ब्रह्म विलक्षणत्वात्, कौंस बंद, आगे यदित्थम तत्तथा, यदित्थम तत्तथा, कौंस में लिखिए यत् कार्यम, यत् कार्यम यस्मात् कारणात्, यस्मात् कारणात् विलक्षणं भवति, विलक्षणं भवति, अर्धविराम, तत्कार्यम, तत्कार्यम तत् उपादानकम, तत् उपादानकम न भवति, न भवति, कौंस बंद, कुलाल विलक्षण घटवत्, कुलाल विलक्षण घटवत् इति आह,
इति आह कार्यम इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो क्या अनुमान कर रहे हैं कि जगत पक्ष हुआ, न ब्रह्म प्रकृतिकम, ब्रह्म प्रकृतिकम न, मतलब प्रकृति मतलब उपादान, ब्रह्म उपादान वाला नहीं है। कौन? जगत। तो जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम, क्यों? तद विलक्षणत्वात्, तद विलक्षणत्वात् ब्रह्म विलक्षणत्वात्, ब्रह्म से विलक्षण है कौन? जगत, है कि नहीं? बोलेंगे व्याप्ति क्या? तो यदित्थम तत्तथा, मतलब क्या? तब कौश में बताया आपको, यद कार्यम यस्मात् कारणात् विलक्षणम भवति, जो कार्य जिस कारण से विलक्षण होता है, भिन्न लक्षण वाला होता है, तो तत्कार्यम, वह कार्य तद उपादानकम, उस उपादान वाला नहीं होता है। दृष्टांत कुलाल विलक्षण घटवत, तो दृष्टांत वो घटाएंगे इसमें, इस व्याप्ति में। तो देखो भाई, यत है कि नहीं? तो जैसे शुरू से क्या, जगत न ब्रह्म प्रकृति का इसलिए लिखा है कि नहीं, उस प्रकार घट घटः न कुलाल प्रकृति का, कुलाल उपादान वाला नहीं है। कौन? घट। घट का उपादान कारण कुलाल है क्या? नहीं। तो न कुलाल प्रकृति कम, क्यों? तद विलक्षणत्वात्, तद विलक्षणत्वात्, तद विलक्षणत्वात् कुलाल विलक्षणत्वात्, दृष्टांत में घटा रहे ना, तो कुलाल से विलक्षण है कौन? घट। अतः कुलाल जो है वह घट के प्रति उपादान कारण नहीं है। क्यों? यदित्थम तत्तथा, उसको स्पष्ट कर रहे, यत् कार्यम, यत् कार्यम दृष्टांत में, यत् कार्यम घट कार्यम, यस्मात् कारणात्, यस्मात् कारणात् कुलाल कारणात् विलक्षणम भवति, कुलाल रूप कारण से विलक्षण है कौन? घट। कुलाल और घट इन दोनों में समान लक्षण है क्या? नहीं। एक जड़ है, एक चेतन है, भिन्न भिन्न लक्षण है। ठीक है ना? तो विलक्षणम भवति तत्कार्यम, तत्कार्यम तत्कार्यम घट कार्यम, तदुपादानकम न, तदुपादानकम न कुलाल उपादानकम न, कुलाल उपादान वाला नहीं है। लगा है कि नहीं? ये दृष्टांत। उसी प्रकार जगत ब्रह्म उपादान वाला नहीं है। क्यों? ब्रह्म से विलक्षण है। क्योंकि कार्य, उपादान करना और कार्य, इनमें क्या होना पड़ता है? सादृश्य। यदि ब्रह्म और जगत में कुछ सादृश्य होता तो जगत के प्रति उपादान कारण मानते किसको? ब्रह्म को। जैसे घट को उपादान कारण कुलाल को तब मानते जब घट और कुलाल में कुछ सादृश्य मालूम पड़ता, किंतु दोनों में कुछ सादृश्य है नहीं। अतः घट के प्रति जैसे कुलाल उपादान कारण नहीं है, उसी प्रकार जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म नहीं है। ये बता रहा है अब पूर्व पक्षी कार्यम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो भाष्य की पंक्ति को देखिए, कार्यम च इदम जगत सावयवम अचेतनम अशुद्धम च दृश्यते, कारणेन अपि तस्य तादृशेन एव भवितव्यम। क्यों? कार्य कारणयोः सारूप्य दर्शनात्। ठीक है, तो आधे पंक्ति का अन्वय करना है। तो देखिए शब्दों का अन्वय, च उसके पीछे कार्यम, आगे इदम जगत सावयवम अचेतनम अशुद्धम च दृश्यते। फिर आगे एक शब्द छोड़कर तस्य, पीछे कारणेन अपि, आगे तादृशेन एव, आगे सरल है, तादृशेन एव भवितव्यम। अर्थ देखिए, च और कार्यम इदम जगत, कार्य रूप यह जो जगत है वो जगत कैसा है? सावयवम, अवयव से युक्त है, अचेतनम, जड़ है, अशुद्धम, अशुद्ध है। कौन? यह जगत अशुद्ध है, मतलब
गुणों से युक्त है, सत्व रजतम इत्यादि। अशुद्धम च दृश्यते। इतना लगा जगत के प्रति कार्य में क्या गुण है, क्या धर्म है बताए। अब जो उपादान कारण रहेगा, जिसको आप उपादान कारण कहोगे, उसमें भी इस प्रकार के धर्म यदि रहेंगे तब हम उसको मानेंगे क्या वह उपादान कारण है। बात समझ में आ रही? क्या जगत के प्रति उपादान कारण आप जिसको भी कहना चाहोगे वो ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे धर्म जगत में प्रतीत हो रहे हैं उसी प्रकार के धर्म उस कारण में होने चाहिए। तो वही करे अशुद्धम च दृश्यते, इतना हुआ ना। तस्य कारणेन अपि तादृशेन एव भवितव्यम। तस्य तस्य जगतः, तस्य का अर्थ लिख, तस्य के माथे पर लिख के रखिए। तस्य मतलब जगतः। कारणेन, जगत का जो कारण है वो कारण को भी तादृशेन एव भवितव्यम, वो कारण भी उसी प्रकार का होना चाहिए। क्यों हेतु दे रहे? कार्य कारणयो सारूप्य दर्शना। कार्य और कारण इन दोनों में सादृश्य दिखाई देता है व्यवहार में सभी जगह, ठीक है ना। हाँ, तो बोलेंगे हाँ मान लेंगे जगत के प्रति ब्रह्म क्या है, उपादान कारण है। और जगत के धर्म है क्या, सावयव, अचेतन, अशुद्ध। उसी प्रकार उपादान कारण ब्रह्म में मान लेंगे। तब कहता है पूर्व पक्ष नहीं मान पाओगे तुम सिद्धांति लोग, क्योंकि तुम्हारा ही सिद्धांत है ब्रह्म कैसा है, निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरवयवम, है कि नहीं। ऐसा बताते हो तुम ब्रह्म को, तो अर्थात जगत के प्रति उसका कोई सादृश्य नहीं है। वही कह रहे आगे की पंक्ति में, ब्रह्म च न एवं लक्षणम अवगम्यते। निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम इत्यादि श्रुतिभ्यः, ठीक है ना। आइए इन पंक्ति के शब्दों का अन्वय। तो श्रुति को पहले निष्कलाम, वहां आगे पूरा पढ़ लेते। निष्कलाम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम इत्यादि श्रुतिभ्यः। फिर आइए पीछे, ब्रह्म च एवं लक्षणम, पीछे न, आगे अवगम्यते, ठीक है। तो इस श्रुति के अनुसार विचार करेंगे तो ब्रह्म एवं लक्षणम न अवगम्यते। एवं लक्षणम, एवं लक्षण मतलब इस प्रकार के लक्षण वाला नहीं है। कौन? ब्रह्म। किस प्रकार के लक्षण वाला? सावयव, अचेतन, अशुद्ध इत्यादि लक्षण वाला नहीं है। कौन? ब्रह्म। क्यों? श्रुति बता रही है। श्रुति कैसा कहती है ब्रह्म को? निष्कलम, ब्रह्म निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत, निरवध्य, निरंजन है। इस श्रुति से मालूम पड़ रहा है कि ब्रह्म सावयव नहीं है, ब्रह्म अचेतन नहीं है, ब्रह्म अशुद्ध नहीं है। अर्थात जगत और ब्रह्म इन दोनों में कुछ भी सादृश्य नहीं है। और सादृश्य न होने के कारण जगत के प्रति ब्रह्म को उपादान कारण मानना उचित नहीं है। यह कह रहा है पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही है? तो ये जो श्रुति है ना, निष्कलम, निष्क्रियम इत्यादि, उनके शब्दों का अर्थ लिखिए। तो लिखते हैं निष्कलम बराबर निरवयवम, निरवयवम, आगे प्रतीक निष्क्रियम बराबर अचलम, अचलम, फिर आगे प्रतीक शांतम बराबर अपरिणामी, अपरिणामी, फिर आगे प्रतीक निरवयवम, नहीं निरवध्यम, निरवध्यम बराबर निरस्त समस्त दोषम, निरस्त समस्त दोषम बराबर पुण्या पुण्य वर्जितम,
पुण्या पुण्य वर्जितम, पूर्ण विराम। फिर एक पद, निरंजनम बराबर अंजन तुल्य तम शून्यम, अंजन तुल्य तम शून्यम, अर्धविराम सुख दुखादि भी अस्पृष्टम इत्यर्थः, सुख दुखादि भी अस्पृष्टम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ब्रह्म कैसा है? निष्कल है। निष्कल मतलब निरवय अवयव रहित है, और निष्क्रिय मतलब अचल है, चलनादि क्रिया उसमें नहीं है, और शांत है मतलब अपरिणामी है, उसका परिणाम नहीं होता है, और निरवत्य मतलब समस्त दोषों से रहित है, अर्थात पुण्य अपुण्यादिक से रहित है, और निरंजन है मतलब अंजन के तुल्य है कि नहीं, जो तम, उन तम से अविद्यादि मल से शून्य है, और सुख दुखादि से भी अस्पृष्ट है, स्पृष्ट नहीं है। इस प्रकार का है ब्रह्म, ऐसा बता रही है श्रुति, है कि नहीं। तो आगे देखिए, मूल में इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि आदि पद आया वहां पर, तो आदि पद से क्या लेंगे? तो लिखते एक छोटा वाक्य, आदि शब्देन, आदि शब्देन उद्धरण चिन्ह में शुद्धम अपाप विद्धम, शुद्धम अपाप विद्धम उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि श्रुति ही उक्ता भवति, इत्यादि श्रुति ही उक्ता भवति। इत्यादि श्रुति बताइए, वो परमात्मा शुद्ध है, अपाप विद्धम, पाप रहित है, आदि आदि करके। ठीक है, आइए भाष्य की पंक्ति में, इत्यादि श्रुति व्यह क्या जी? तो ब्रह्म च एवं लक्षणम न अवगम्यते, इस प्रकार का लक्षण वाला नहीं है। इस प्रकार का लक्षण वाला मतलब जगत के जो लक्षण अर्थात जो धर्म बताए, जगत कैसा है? कार्य सावयव है, अचेतन है, अशुद्ध है, उस प्रकार का ब्रह्म नहीं है। और उस प्रकार के धर्म वाला, सावयवादी धर्म वाला ब्रह्म न होने के कारण जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण नहीं है, ये सिद्ध हुआ। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है? कि ब्रह्म जगत के प्रति निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है, ये सिद्ध करना कर रहा है पूर्व पक्षी। आगे चलिए, फिर आगे वो बोल रहा है, पारिशेषात् ब्रह्मण अन्यत उपादान कारणम अशुद्ध्यादि गुणकम स्मृति प्रसिद्धम अभ्युपगंतव्यम। ठीक है, अब वो बोल रहा है ब्रह्म तो उपादान कारण बन नहीं पा रहा है। ठीक है, और उपादान कारण बनने के लिए दो ही चीज अपने सामने है, एक तो ब्रह्म और दूसरा प्रधान, है कि नहीं? दो ही है, दोनों में से कोई एक हो सकता है उपादान कारण। उसमें दोनों में से ब्रह्म तो उपादान कारण नहीं बन पा रहा है, बता दिया क्यों। बच गया केवल कौन? प्रधान। अतः परिशेष न्याय से प्रधान को ही उपादान कारण मानना चाहिए। लग गया कि नहीं? इसको परिशेष न्याय कहते हैं। आइए, तो ये जो पंक्ति है ना, पारिशेष्यात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण, ब्रह्मणः चेत, ब्रह्मणः चेत न जगत उपादानत्वम, न जगत उपादानत्वम तर्हि किम तदुपादानम, किम तदुपादानम अवेरा नहीं निमित्त मात्रात, नहीं निमित्त मात्रात भाव रूपम कार्यम भवति, भाव रूपम
कार्यम भवति तत्र आह पारिशेष्यात् इति। पारिशेष्यात् इति अर्थ देखो भाई। ब्रह्मणः चेत न जगत उपादानत्वम, ब्रह्म यदि जगत के प्रति उपादान कारण नहीं है तब तर्हि किम तद उपादानम, उस जगत का उपादान कारण कौन है फिर बताओ, है कि नहीं? ये प्रश्न कादृष्ट कोई कहेगा कि उपादान कारण मानने की जरूरत ही क्या है, केवल निमित्त कारण से उत्पन्न होता है जगत, ऐसा मान लो। तब बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जगत भाव कार्य है और कोई भी भाव कार्य केवल निमित्त कारण से उत्पन्न नहीं होता है, उसको जरूर होती है किसकी, उपादान कारण की। वही कह रहे नहीं निमित्त मात्रा भाव रूपम कार्यम भवति, भाव रूप कार्य केवल निमित्त कारण से होता नहीं है, उसके लिए उपादान कारण अवश्य होता है। उस प्रकार जगत भी यदि भाव रूप कार्य है तो जरूर उसका भी उपादान कारण कोई न कोई तो होगा। फिर कौन है बताओ? तो वो पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या उसमें बात कठिन है, ब्रह्म उपादान कारण नहीं, ये तो निश्चित हुआ, बहुत सारी युक्ति बताई, अतः उपादान कारण परिशेष न्याय से प्रदान नहीं होगा। फिर ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वही कह रहा है पारिशेष्यात्। अभी पारिशेष्यात् क्या चीज है तो उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते वाक्य छोटा। प्रसक्तस्य ब्रह्मोपादानत्वस्य निषेधे सांख्यीय प्रधानात् अन्यत्र अप्रसंगात् तदेव कौंस में लिखिए प्रधानम एव, कौंस बंद, आगे परिशेषतः जगत उपादानम इत्यर्थः, जगत उपादानम इत्यर्थः। ठीक, अर्थ को देखिए भाई। प्रसक्तस्य ब्रह्मोपादानत्वस्य निषेधे, है कि नहीं? ब्रह्म का उपादान कारण के रूप में प्रसक्त अर्थात प्राप्त ब्रह्म था और एक प्रधान, उसमें ब्रह्म का तो निषेध हुआ, बच गया कौन? प्रधान। तो परिशेष न्याय से प्रधान आ जाएगा। जैसे चार लोग सामने हो, है कि नहीं, और कह दिया कि तुम आड़स को जाओ, किंतु तुम चार में से तुम मत जाना, तुम मत जाना, तुम मत जाना, फिर आड़स को जाओ, तो तीन का निषेध कर दिया, अर्थात बच गया कितना? एक। तो वह आदेश कितने लोगों के लिए हुआ? फिर एक, क्योंकि प्रसक्त प्राप्ति चारों को थी, चार में से तीन का निषेध हुआ, तो परिशेष न्याय से एक बच गया, तो उसको ही भेजना है, ये उसका अर्थ निकल जाता है। उस प्रकार जगत के प्रति उपादान कारण दो प्राप्त है, वेदांती कहते ब्रह्म, सांख्य लोग कहते प्रधान, किंतु दोनों में से निषेध एक का हो गया कि ब्रह्म उपादान कारण हो नहीं सकता, तो बच गया कौन? प्रधान। तो परिशेष न्याय से प्रधान को ही उपादान कारण मानना चाहिए, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, पारिशेष्यात् ब्रह्मणः अन्यत् उपादान कारणम अशुद्ध्यादि गुणकम स्मृति प्रसिद्धम अभ्युपगंतव्यम। ठीक, इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तो पारिशेष्यात् ब्रह्मणः अन्यत्, उसके आगे एक शब्द छोड़कर अशुद्ध्यादि गुणकम स्मृति प्रसिद्धम, पीछे उपादान कारणम, अंतिम में
अभ्युपगंतव्यम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पारिशेषा, परिशेष न्याय से ब्रह्मण अन्य, ब्रह्म को छोड़कर दूसरा ही कोई उपादान कारण मानना पड़ेगा। और वो भी कैसा मानना पड़ेगा? जिस प्रकार के धर्म जगत में है सावयवादिक, उसी प्रकार के धर्म वाला ऐसा ही कोई उपादान कारण मानना पड़ेगा। और उसके लिए प्रमाण भी चाहिए, ऐसा मानना पड़ेगा। तो अब जगत तो कैसा है? सावयव है, अचेतन है, अशुद्ध है। उसी प्रकार का है हमारे पास प्रधान, जो कि सावयव है। प्रधान को सावयव मानते हैं, अचेतन जड़ मानते हैं सांख्य लोग। और अशुद्ध आदि गुण का मतलब सत्व रजतम इत्यादि गुणों से युक्त है प्रधान। अर्थात कार्य जो जगत उसके सदृश धर्म वाला प्रधान है, और कपिल स्मृति उसके लिए प्रमाण है। अतः जगत के प्रति उपादान कारण प्रधान को ही मानना चाहिए, यह अभिप्राय। पंक्ति देखिए, पारिशेषात् ब्रह्मण अन्यत् अशुद्ध्यादि गुणकम, अशुद्ध्यादि गुण वाला मतलब सत्व रजतम इत्यादि गुण वाला, और जो कि स्मृति में प्रसिद्ध है, कपिल स्मृति में प्रसिद्ध है प्रधान। स्मृति प्रसिद्धम उपादान कारणम अभ्युपगंतव्यम, उपादान कारण उसको मानना चाहिए। इतनी बात हुई। तो देखो भाई, तो क्या बात कही अभी तक पूर्व पक्ष ने कि जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता, इसको बहुत युक्तियों से सिद्ध किया। फिर उपादान कारण कौन होगा उसको भी बताया। अब एक बात बच गई, उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे, अरे पूर्व पक्षी, तुम जगत के प्रति उपादान कारण प्रधान को मानना चाह रहे हो, किंतु जो श्रुति वाक्य जगत को उपादान कारण ब्रह्म को बता रहे हैं, उन वाक्यों की संगति कैसी लगाओगे? ऐसा पूछेंगे किसको? पूर्व पक्षी को। तब उसका उत्तर दे रहा है वो आगे के पंक्ति में, ब्रह्म कारणत्व श्रुते है निमित्तत्व मात्र पर्यवसानात् इति, ये उत्तर दिया। तो इस उत्तर को समझने के पहले जो पंक्ति चालू हुई है ब्रह्म कारणत्व, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे उदाहरण। उदाहरण चिन्ह में सदैव सौम्येदम अग्र आसीत्, सदैव सौम्येदम अग्र आसीत्, उदाहरण चिन्ह बन इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुते है का गति, का गति प्रश्न चिन्ह इति अतः आह, इति अतः आह ब्रह्म इति, ब्रह्म इत्यादि पंक्ति से। अर्थ को देखो भाई, तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, ये सौम्य इदम यह जगत अग्रे उत्पन्न होने के पहले सद्रूप ही था, अर्थात वो सतही जगत के लिए कारण है। तो यह श्रुति जो जगत के प्रति सत्स्वरूप ब्रह्म को कारण बता रही है, उसकी का गति, गति ही संगति व्यवस्था। इस श्रुति की व्यवस्था कैसी करोगे, कैसे संगति लगाओगे, है कि नहीं, कैसा समन्वय करोगे इति, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर दे रहा है वो पूर्व पक्षी भाष्य पंक्ति से, ब्रह्म कारणत्व। तो ब्रह्म कारणत्व श्रुते है मतलब जगत के प्रति कारण ब्रह्म है, ऐसे बताने वाली जो श्रुति है, उस श्रुति का पर्यवसान अर्थात तात्पर्य निमित्त कारण बताने में है, न कि उपादान कारण। अतः जगत उत्पन्न होने के पहले जगत सतरूप था, इसका मतलब वह सत्स्वरूप परमात्मा निमित्त कारण था, ये कहना चाहती है श्रुति। जैसे ये थोड़ी कहती है कि जगत के प्रति उपादान कारण है ब्रह्म, ऐसा नहीं बोल रही है, ऐसी संगति लगा रहा है वो पूर्व पक्षी। ब्रह्म कारणत्व श्रुते है निमित्तत्व मात्रे, केवल निमित्त कारण में ही पर्यवसानात्, है कि नहीं, उसमें उसका पर्यवसान है, अर्थात तात्पर्य है निमित्त कारण बताने में। इति, अतः हो गया काम, सब बात सुसंगत हो गई। अतः जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म नहीं है, अपितु प्रधान है। ये पूर्व पक्षी का कहना यहां तक हुआ। फिर आगे चलिए, एवं प्राप्ते ब्रूम, मिल गया। तो एवं प्राप्ति, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात को बता रहे हैं, ठीक है।
एवं प्राप्ते ब्रूमः। प्रकृतिश्च उपादान कारण। तो सूत्र के माध्यम से इस पूर्व पक्षी की शंका का उत्तर दिया जा रहा है। अतः सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ लिख लेंगे। तो सूत्र है प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। 1:4-23 प्रकृति च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ये हुआ। तो चलिए इस सूत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर आगे उद्धरण चिन्ह में जन्माद्यस्य यतः, उद्धरण चिन्ह बंद, जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र 1:1-2 इत्यत्र ब्रह्मणः जगत कारणत्वम उक्तम अस्ति। जगत कारणत्वम उक्तम अस्ति पूर्ण विराम। तत्र ब्रह्मणि निमित्त कारणत्वम एव प्रतिभाति। निमित्त कारणत्वम एव प्रतिभाति पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में स इक्षान चक्रे, उद्धरण चिन्ह बन, प्रश्नोपनिषद 6:3 आगे इत्यादि श्रुत्या इक्षापूर्वकम जगत कर्तृत्व श्रवणेन केवलं तत्र निमित्त कारणत्वम एव कुलालवत् प्रतिभाति पूर्ण विराम। इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् 1:4-23 पदच्छेद प्रकृति च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है प्रकृति बराबर उपादान कारणम। फिर प्रतीक च बराबर अपि बराबर निमित्त कारणम अपि ब्रह्म अभ्युपगंतव्यम। पूर्ण विराम। फिर कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् बराबर जगत कारणम ब्रह्म
जगत कारणम ब्रह्म अभ्युपगमे अभ्युपगमे श्रौतौ श्रौतौ प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ न उपरुध्येते कंस में लिखिए बाधितम न भवतः, कंस बंद, पूर्ण विराम। आगे तथा ही उद्धरण चिन्ह में येन अश्रुतम श्रुतम भवति, येन अश्रुतम श्रुतम भवति अर्धविराम। अमतम मतम अमतम मतम अर्धविराम। अविज्ञातम विज्ञातम अविज्ञातम विज्ञातम उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 6:1-2 6:1-2 अर्धविराम। फिर आगे पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, सर्वमिदं विज्ञातं भवति उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडक 1:1-2 मुंडक 1:1-2 अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में दूसरे आत्मनि खलु अरे आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते विज्ञाते इदं सर्वं विदितम् इदं सर्वं विदितम् उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 4-5-6 4-5-6 इत्यादि श्रुतिषु एक विज्ञानेन सर्वं विज्ञान प्रतिज्ञा प्रतीयते विज्ञान प्रतिज्ञा प्रतीयते पूर्ण विराम। नीचे के पंक्ति पैराग्राफ छोड़कर दृष्टांतोपि उद्धरण चिन्ह में यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्। वाचारंभणम उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 6:1-4 आगे इत्यत्र दृश्यते पूर्ण विराम। आगे एतौ प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ ब्रह्मणः जगत प्रकृतित्व साधकौ आगे यथा संभवम प्रतिवेदांतम
प्रतिवेदांतम प्रत्येतव्यौ प्रत्येतव्यौ पूर्ण विराम। आगे न ही उपादान कारणे अविज्ञाते उपादान कारणे अविज्ञाते सर्व विज्ञान संभवः सर्व विज्ञान संभवः अर्धविराम किंतु तद्विपरीतम अर्धविराम उपादानाभिन्नत्वात् कार्यस्य उपादान अभिन्नत्वात् कार्यस्य पूर्ण अतः प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् कंस में लिखे सामंजस्यात् कंस बन उभय कारणत्वं ब्रह्मणि सिद्धम इति भावः हो गया। अर्थ देखिए भाई, सूत्रावतरण में लिखा कि जन्माद्यस्य त इत्यत्र वहां पर ब्रह्मण जगत कारणत्व उक्तम अस्ति, ब्रह्म जगत का कारण है, इस बात को बताया है। तत्र ब्रह्मणि है कि नहीं, तो जो जगत का कारण बताया है इसे ब्रह्म में निमित्त कारणत्वम एव प्रतिभाति, ब्रह्म केवल निमित्त कारण ही प्रतीत हो रहा है। पूर्व पक्षी कहता है क्यों, स इक्षां चक्रे इत्यादि श्रुत्या, इस श्रुति से इच्छा पूर्वकम जगत कर्तृत्व श्रवणेन, इच्छा पूर्वक जगत कर्तृत्व सुनाई दे रहा है, श्रुति बता रही है। अतः केवलम तत्र निमित्त कारणत्वम एव कुलालवत् प्रतिभाति, जैसे घट के प्रति कुलाल केवल निमित्त कारण है, उस प्रकार जगत के प्रति ब्रह्म भी केवल निमित्त कारण है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। एवं इति एवं पूर्व पक्षी प्राप्त, ऐसा पूर्व पक्षी जो प्राप्त होता है तब उसका उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, पदार्थोक्ति में कहा प्रकृति, प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान कारण, और च का अर्थ कर दिया अपि, अपि का मतलब निमित्त कारणम अपि ब्रह्म अभ्युपगंतव्य, अर्थात ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी स्वीकार करना चाहिए। कुतः क्यों, हेतु दे रहे सूत्र के माध्यम से, प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, तो वही कह रहे जगत कारणम ब्रह्म अभ्युपगमे, जगत का कारण ब्रह्म ऐसा स्वीकार करने पर श्रौतौ प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ, श्रुति ने बताए हुए प्रतिज्ञा और दृष्टांत ये दोनों भी न उपरुद्धेते, बाधित नहीं होते। कब, जब जगत के प्रति ब्रह्म को उपादान कारण मानते हैं तब प्रतिज्ञा भी सुसंगत होती है और दृष्टांत भी संगत होता है, उसका बाद होता नहीं। न उपरुद्धेते बाधितम न भवत, कैसे स्पष्टीकरण कर रहे, क्या प्रतिज्ञा है क्या दृष्टांत है वो बताना पड़ेगा ना, तब कह रहे तथा ही। तो प्रतिज्ञा है ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, जिससे अश्रुतम जो नहीं सुना है वो भी सुना ऐसा हो जाता है, अमतम मतम जिसका मनन नहीं किया है वो भी मनन किया हुआ हो जाता है, अविज्ञातम विज्ञातम जो नहीं जाना है वो भी जान लिया ऐसा सिद्ध हो जाता है, ऐसा वो है वही ब्रह्म है। ठीक, एक बात। और कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ये भी श्रुति कर रही है। हे भगवान कस्मिन्नु विज्ञाते, किसको जान लेने पर
सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ये सब कुछ जान लिया ऐसा हो जाता है। बताओ कौन है वो, ठीक है ना ये बात। और बृहदारण्यक में भी आत्मनि खलु अरे दृष्टेषु ते मते विज्ञाते इदम सर्वमिदितम, अरे मैत्री खलु निश्चयेन आत्मनि दृष्टे, आत्मा का साक्षात्कार होने पर ही, है कि नहीं, श्रवण मनन विज्ञाते उसको जान लेने पर ही सब कुछ जान लिया ये सिद्ध होता है, ठीक है। इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतियों में छांदोग्य मुंडक बृहदारण्यक आदि करो, इत्यादि श्रुतिषु एक विज्ञानेन, एक तत्व को जान लेने से सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा प्रतीयते, है कि नहीं, सबको सब कुछ जान लिया ये प्रतिज्ञा प्रतीत हो रही है। और ये प्रतिज्ञा पूरी अर्थात बाधित तब नहीं होगी जब जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म को मानेंगे, क्योंकि ब्रह्म को उपादान कारण मानने पर ही ब्रह्म को जान लेने से सब कुछ जान लिया सिद्ध होगा। निमित्त कारण को जानने से सब कुछ जान लिया ये होता नहीं है, ठीक है। और दृष्टांत भी, दृष्टांत क्या है जी, यथा सौम एकेन पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात् वाचारंभणम, दृष्टांत भी उपादान कारण का ही दिया है कि हे सौम्य, यथा जिस प्रकार एक मृत पिंड को जान लेने से सभी मिट्टी के विकार जान लिया ये होता है, तो घटादि के प्रति उपादान कारण मिट्टी है, उसको जान लेने से कार्य जान लिया, उस प्रकार ब्रह्म को जान लेने सब विदित हो जाता है। इसका मतलब जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म ही है, ये बात। एतौ प्रतिज्ञा दृष्टान्तौ, ये प्रतिज्ञा और दृष्टांत दोनों भी ब्रह्मणः जगत प्रकृतित्व साधक, ब्रह्म ही जगत का प्रकृति अर्थात उपादान कारण है, इस बात को सिद्ध करने वाले हैं ये दो, कौन, प्रतिज्ञा और दृष्टांत। प्रतिज्ञा और दृष्टांत क्या सिद्ध करते हैं कि जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म ही है, इस बात को सिद्ध करते हैं। वही प्रतिज्ञा दृष्टांत ब्रह्मण जगत प्रकृतित्व साधक यथा संभवम प्रतिवेदांतम प्रत्येतव्यौ, यथा संभव प्रतिवेदांत, हर एक उपनिषद में इस प्रकार की चर्चा आती है कहीं न कहीं। प्रत्येतव्यौ निश्चितव्यौ, निश्चय करना चाहिए। नहीं उपादान कारण अविज्ञाते सर्व विज्ञान संभव ही, न कानून बाद में ही उपादान कारण अविज्ञाते, उपादान कारण को यदि नहीं जानते तो सर्व विज्ञान संभव न, सबका ज्ञान होना संभव नहीं है। किंतु तद विपरीतम, तद विपरीतम उपादान कारण को जान लेने पर ही सब कुछ जान लिया ये सिद्ध होता है। क्यों, उपादान अभिन्नत्वात् कार्यस्य, कार्य से अभिन्न होता है कौन, उपादान, उपादान से अभिन्न होता है कार्य, इसलिए तो उपादान को जानने से सब कुछ विदित होता है। और उपादान को छोड़कर दूसरे किसी को भी जानेंगे तो सब कुछ जान लिया ये सिद्ध होता नहीं है। और श्रुति कहती है आत्मा को, ब्रह्म तत्व को जान लेने से सब कुछ विदित होता है, इसका मतलब जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म ही है। अतः प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात्, प्रतिज्ञा और दृष्टांत का अनुप्रोध से, सामंजस्य से, उभय कारणत्वम ब्रह्मणि, ब्रह्म में उभय कारणत्व है, अर्थात ब्रह्म उपादान कारण भी है निमित्त कारण भी है, इति सिद्धम भवति, ये सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो सूत्र का अर्थ हो गया। अब भाष्य में सूत्र का व्याख्यान सिद्धांतियों के मुख से देखना है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।